हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 7 देखने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. देखो इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हम लोगों को डाटा दिया गया है एक क्लास का जिसमें 30 बच्चे हैं और वो डाटा किसका दिया हुआ है। वो डाटा जो है उन बच्चों के वजन का दिया हुआ है। कैसे डाटा दिया हुआ है मैं बताता हूं। 40 से लेकर के 45 किलो के उस क्लास में 2 बच्चे हैं। 45 किलो से लेकर के 50 किलो तक के जो 3 बच्चे हैं। 50 से 55 किलो के जो वेट है ऐसे जो है 8 बच्चे हैं। 55 से लेकर के 60 केजी वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, वो है 6 बच्चे हैं। इसी तरीके से डाटा चलता जा रहा है और 70 से लेकर के 75 के बीच में 2 स्टूडेंट है बच्चों जो उस क्लास के अंदर आते हैं। समझ में आया। तो अपने को यहां पर यह बताना है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी मीडियन वैल्यू बतानी है, वेट की बीचों बीच वैल्यू बतानी है इस डाटा की। तो आओ फिर देख लेते हैं। वेट के बारे में मैंने बता दिया था आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था। जो भी डाटा था आप लोगों को पता है कि 30 बच्चों का डाटा दिया हुआ था, इसलिए फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो कितना होगा, 30 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूंगा तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के इक्वल होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है। तो मैंने 2 जो है वो यहां पे डाल दिया बच्चों। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना अगला वाला, तो इसको और इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 और 8 को प्लस कर दोगे, स्लोप बना करके भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन होगी तो ये हो जाएगा 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 और 6 कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया। ठीक है, स्लोप बना करके, ये पॉइंट नहीं है यहां पर। उसके बाद 25 और 3 28 हो गया और 28 और 2 समझ में आया ना बच्चों। स्लोप बना करके आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, ये हो जाएगा 30। आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसी के इक्वल होता है जो लास्ट नंबर होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो दोनों सेम होता है। और नहीं अगर सेम है तो समझ लीजिएगा आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है इसके अंदर। चलो तो ये मुझे पता चल गया। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन इक्वल टू L पॉजिटिव n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट इंटू H। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 30 है। तो 30 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मुझे 15 जो है वो देखना है जो 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में आए। तो देखो ये 13 हो गया और ये 19 हो गया, इसी के बीच में आएगा ना 15। तो मैं क्या करता हूं, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना उस मीडियन क्लास, उसको क्या मान लिया बच्चों, मैंने मीडियन क्लास मान लिया। अब जो हमारा लोअर लिमिट होता है वो L की जगह पे आ जाता है। तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, 55 पॉजिटिव n/2 कितना है, 15 है मेरा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो जो भी आपका मीडियन क्लास होता है ना उसकी प्रीसीडिंग वाली वैल्यू होती है, तो यहां पे 13 लिख दूंगा मैं। अपान कर लो 13 जो आपका मीडियन क्लास है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, 6 यहां लिख दो। क्लास साइज कितना है इनके बीच में, क्लास साइज जो है वो 5 है। तो ये हो गया 55 पॉजिटिव, ये हो जाएगा यहां पे बच्चों 2 और ये हो जाएगा यहां पे
6 इंटू 5, इसको और इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 55 पॉजिटिव 5/3। अब 5/3 को डिवाइड कर लेता हूं, कितना आ गया बच्चों, यहां पर 1.66, इस तरीके से 666 होता रहेगा। तो 55 पॉजिटिव 1.666 कर लो, अब प्लस करूंगा तो कितना होगा, प्लस करूंगा यहां पर तो ये हो जाएगा 56.666 हो गया। अब एक काम करूंगा, इस 6 को मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं यहां पर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मीडियन 56.67 बच्चों। और आप जो है वो केजी लिख दीजिए बच्चों, क्योंकि जो भी हम लोगों को वेट्स दे रखा था वो केजी में दिया था, और यही जो है वो हमारा संपूर्ण परिणाम होगा बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों फाइनली मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। और आपसे मुलाकात अब प्रोबेबिलिटी में होगी बच्चों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।